शंकर सिंह एक साधारण परिवार से जननेता बनने तक का सफर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल चुनावी जीत से नहीं बल्कि जनता के बीच अपनी पहचान से जाने जाते हैं। एक ऐसा ही नाम था उमाशंकर सिंह। बलिया जिले से रसाड़ा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक बने। इस नेता का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के शुरुआती सफर की कहानी। बचपन और परिवार। उमाशंकर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े उमाशंकर सिंह बचपन से ही मेहनत, संघर्ष और सामाजिक जीवन को करीब से देखा। गांव की समस्याएं, किसान की चुनौतियों और आम लोगों का जीवन उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ छोड़ा। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीति सोच की नींव बनी। बलिया जिले अध्याय 2 शिक्षा और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत। शिक्षा के दौरान ही उनमें नेतृत्व की क्षमता दिखाई देने लगी। वे सामाजिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि समाज की समस्याओं का समाधान केवल चर्चा से नहीं बल्कि सक्रिय जनसेवा और नीति निर्माण में भागीदारी से हो सकता है। यही सोच उन्हें राजनीति की ओर ले गई। अध्याय 3 राजनीति में प्रवेश। उमाशंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अपनी सक्रिय राजनीति यात्रा शुरू की। उन्होंने संगठन स्तर पर काम किया, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और गांव-गांव जाकर लोगों के संपर्क स्थापित किया। उनकी कार्यशैली का आधार था जनता के बीच रहना और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देना। यही वजह थी कि समय साथ रसाड़ा विधानसभा में उनकी मजबूत राजनीति पहचानी बनी। या तो सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा चुनावी मैदान में थी जहां उन्हें जनता का विश्वास जीतना था। एक साधारण परिवार से निकला यह युवा अब चुनावी राजनीति की दहलीज पर खड़ा था। क्या जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनेगी? क्या वह अपनी पहचान बना पाएंगे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम राजनीति की उमाशंकर सिंह में लगातार 3 बार विधायक बनने का इतिहास कैसे रचा। भाग 2 में देखेंगे लगातार 3 बार विधायक बनने की कहानी। आकाश एजुकेशनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग उमाशंकर सिंह के जनसेवा, अंतिम समय और राजनीति विरासत के बारे में जानेंगे। पहले भाग में हमने जाना कि कैसे उमाशंकर सिंह ने एक साधारण परिवार से निकलकर राजनीति में अपनी पहचान बनाई और लगातार 3 बार विधायक बने। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि की असली पहचान उसके चुनावी रिकॉर्ड से नहीं बल्कि जनता के लिए किए गए कार्यों से होती है। आज की इस अंतिम भाग में हम जानेंगे उनकी जनसेवा, अंतिम समय और राजनीति विरासत की कहानी। उमाशंकर सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी जनता से उनका सीधा जुड़ाव। वे नियमित रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते, लोगों की समस्याएं सुनते और अधिकारियों तक उनकी बातें पहुंचाने का प्रयास करते थे। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे स्थानीय मुद्दे पर उनकी सक्रियता के कारण क्षेत्र में उनकी अलग पहचान बनी। समर्थकों का मानना था कि चुनाव के बाद भी वे जनता के बीच उतनी ही सक्रियता से मौजूद रहते थे। अध्याय 2 विधानसभा में भूमिका क्या थी उनकी। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी केवल 1 सीट जीत सकी और उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी के एकमात्र विधायक बने। ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। वे विधानसभा में अपने क्षेत्र और सार्वजनिक मुद्दों को उठाने वाले प्रमुख चेहरे में शामिल रहे। यह भूमिका राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी गई।
अध्याय 3 और अंतिम समय में निधन। अपने जीवन के अंतिम समय में उमाशंकर सिंह गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था। अगस्त 2026 में उनके निधन की खबर सामने आई। उनके निधन पर बहुमत समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती सहित विभिन्न राजनीतिक दल नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उनके जाने के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व भी समाप्त हो गया। एक नेता की विरासत। उमाशंकर सिंह का जीवन में हमें सिखाता है कि राजनीति केवल चुनाव जीतने का नहीं बल्कि जनता विश्वास जीतने का भी काम है। लगातार 3 बार विधायक चुना जाना, बदलते राजनीति माहौल में भी अपनी पहचान बनाए रखना और जनता के बीच सक्रिय रहना, यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी राजनीति यात्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपूर्ण कंटेंट के लिए यूट्यूब पर आकाश एजुकेशनल को सब्सक्राइब करें।